हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजन। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो लिखिए यूट्यूब पर एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजन एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा पार्ट 1। ठीक है, और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट। और जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था ये हम कर चुके थे, मैं आपको अच्छे से क्लियर समझा चुकी थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो चलिए ABC हम एक्सरसाइज विद आंसर्स कर चुके थे। अब डी पार्ट आता है आपका, जिसमें आपको फिल करना है सूटेबल एडजेक्टिव्स। क्लियर, जहाँ पे हम एनी और सम कहाँ लगाते हैं। इट कैन बी यूज टू डिनोट बोथ क्वांटिटी एंड नंबर। जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी मतलब कि मात्रा और नंबर का वो डिफ़ाइन करना होता है तब हम एनी और सम को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, जैसे एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द वेल। वेल मीन्स कुआं, कुआं में कोई कुछ भी पानी नहीं है। तो मतलब कि एनी जो है यहाँ पे डिनोट कर रहा है क्वांटिटी को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे देयर आर नॉट एनी बुक्स इन द बैग। एनी मतलब कि कुछ भी, कोई भी बुक नहीं है। तो यहाँ नंबर को डिफ़ाइन कर रहा है क्योंकि ये काउंटेबल है बुक्स आपकी, तो नंबर को डिफ़ाइन कर रहा है। और जो अनकाउंटेबल होता है वो क्वांटिटी को डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट है आपका शी स्पिल्ड सम ऑयल ऑन द क्लॉथ्स। अब सम है तो वही बात है, सम आपका क्या है यहाँ पे, ऑयल अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे सम होगा। ठीक है, अब देखिए वही सम जो है हम यूज़ करें चिल्ड्रन के साथ। कंप्लेंट ऑफ डिजीनेस, ठीक है, तो यहाँ पे हम सम लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज। हियर यू हैव टू फिल सुटेबल एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे सून इट वॉज नाइट एंड स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई। तो नंबरस स्टार्स होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स जो हैं क्या करते हैं, अपीयर्ड दिखाई देते हैं स्काई में रात के समय। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है शार्लेट लर्न्स जर्मन डैश डेज अ वीक। तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, मैनी नहीं, क्योंकि डेज काउंटेबल होते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका आई टेक ओनली लिटल शुगर इन माई टी। क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो ये आपका जो है लिटल आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फोर्थ में सम होगा और फिफ्थ में आपका मैनी होगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। गिवन है आपका वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम कैसे समझेंगे, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में डिनोट करता है, एनिमल्स के बारे में या फिर प्लेस के बारे में और थिंग्स के बारे में। ठीक है, और इसका आंसर हमेशा कैसे होगा, व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ विच वन, व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ विच वन। ठीक है, जैसे द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंग्लिश आर दीज दैट दोज। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि दीज दैट और दोज आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बस और कुछ नहीं। जहाँ आपको डेमोन्स्ट्रेटिव बोल दिया वहाँ आपने ये फिल करना है। क्लियर, जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। दिस आपका क्या है, सिंगुलर है। दीज आपका प्लूरल है, ठीक है। दैट आपका सिंगुलर है और दोज आपका प्लूरल है, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, सेंटेंस में जहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है। क्लियर, और जहाँ सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में प्लूरल होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता है। तो इसकी हेल्प से जहाँ आपका यहाँ पे अगर वर्ब दिया हुआ होगा तो वहाँ आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर है तो वर्ब तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा। चलिए लेट्स सी द एक्सरसाइज, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए दिस फिल्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अब देखिए यहाँ पे इज़ जो है सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे दिस आएगा क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। क्लियर, और दोज, दोज क्या है आपका, दोज डेज, डेज डेज प्लूरल आ गया तो यहाँ पे दोज आपका क्या है, प्लूरल है। अब आपको मैं बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। ये दिस पास की चीज़ों के लिए होता है, दीज बहुत सारी चीज़ें अगर आपके पास हो तो।
दैट दूर की चीज़ों के लिए होता है सिंगुलर हो, लेकिन अगर दोज आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वो दूर। क्लियर? चलिए, नाउ हियर कम टू द पॉइंट फिलअप्स गिवन यू हैव टू चूज द राइट द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो गेट इन टू द दैट रेड कार विच इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द बैंक। बैंक के सामने जो है, तो बैंक के सामने तो दूर हुआ ना, तो यहाँ पे कार सिंगुलर है, रेड कलर की कार, तो यहाँ पे दैट आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बताया था आपको दैट दूर की चीज़ के लिए होता है लेकिन सिंगुलर के लिए। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। आर वेरी पुअर, तो यहाँ पे दीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आइए, देखिए दिस विंटर, इस विंटर की बात हो रही है, तो दिस विंटर वी आर गोइंग टू लक्षद्वीप फॉर अ वीक, तो दिस विंटर आएगा यहाँ पे, और दोज डेज, ठीक है, दोज डेज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दीज ट्राउजर्स और दीज डेज। देखो यहाँ पे आपका ये प्लूरल है क्योंकि डेज भी प्लूरल है आपका, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट, हियर गिवन पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन वूज। अगर हमें आंसर मिलता है अपने सेंटेंस में, वूज का आंसर मिलता है, ठीक है, तो वो आपका पोसेशन होता है, पोसेशन होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। या फिर अगर आपका सेंटेंस पोसेशन, बिलोंगिंग या ऑनरशिप शो कर रहा है तो इट बिलोंग्स टू दी पोसेसिव एडजेक्टिव्स। तो हुज मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपका, जिसका या किसका। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं जल्दी से। चलिए, हियर आर गिवन द पोसेसिव एडजेक्टिव्स। हर है आपका, माई है, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। अब हम डिफरेंट में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ प्रोनाउंस में, एडजेक्टिव्स में, ठीक है, तो ये कैसे कैसे यूज़ होंगे। माइन आपका होगा प्रोनाउन में, माई एडजेक्टिव में, सभी पोसेसिव हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और योर्स का योर होगा एडजेक्टिव्स, हर्स का हर होगा, और आर्स का आर होगा, हिज का हिज ही रहेगा, देयर्स का देयर होगा। ये आपके सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे आपके पोसेसिव हैं। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट, हेयर गिवन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं हम जल्दी से। फर्स्ट देखिए आपका क्या दिया है, जोचिन इज़ माई फ्रेंड, तो आपको बताना है पोसेसिव एडजेक्टिव के लिए PA, ठीक है, और पोसेसिव प्रोनाउन के लिए आपका PP। तो देखिए अब आपके आंसर्स देखिए, माई आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो ऊपर वाले कॉलम में आपको मैंने बताए थे। देखिए ऊपर वाले कॉलम से आप देख के आराम से फिल कर सकते हैं। हिज आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, माइन आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, योर्स आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। हिज आपका पोसेसिव एडजेक्टिव्स है। आप ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन जो है इट विल कम एट लास्ट, लास्ट में आते हैं ये आपके पोसेसिव प्रोनाउन सेंटेंस के, ठीक है। जैसे माइन है, सेंटेंस के लास्ट में योर्स है, ठीक है, और यहाँ पे हर्स है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी देयर्स है, पोसेसिव प्रोनाउन है। ये आपके PA हैं, सारे पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये, और ये भी पोसेसिव एडजेक्टिव्स है, ये देखिए पोसेसिव प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो मैं इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगी इस चैप्टर्स का। होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।